अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात केस की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने जो हुक्म दिया है वो हतमी है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात केस समाअत 23 मई तक मुलतवी। अदालत का कहना है कि जो हुक्म दिया वो हतमी है। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की, जबकि उनके साथ इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी किए और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। अब इस केस की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात केस की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने जो हुक्म दिया है वो हतमी है। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात केस जिसकी समाअत अब मुलतवी कर दी गई है, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत का कहना था कि अदालत ने जो हुक्म दिया है वो हतमी है और हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद है। 90 दिन में इंतखाबात बुनियादी मामला है। तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी जानिब से इलेक्शन कंडक्ट किए जाने थे, तमाम को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद है, आइन पर अमल दरामद लाजमी है। इस माहौल में आइन पर अमल दरामद कैसे कराया जाए, इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा समाअत के बारे में मजीद। जी, आज बहुत ज़्यादा लंबी समाअत नहीं हुई और समाअत के ख़त्म पर चीफ जस्टिस साहब ने ये जो मुकदमा है अहम तरीन नजरसानी का केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इसकी समाअत जो है 23 मई तक यानी अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। इससे पहले उन्होंने तमाम सूबाई हुकूमतों और एडवोकेट जनरल को उस हवाले से उन्होंने नोटिस जारी करने का फैसला कर दिया था। चीफ जस्टिस साहब का जो मुकालमा हुआ अली जफर साहब से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और रुकन सेनेट भी हैं, उनसे बड़ा तवील बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि अली जफर साहब आप बताएं और अपनी क़यादत से बात करके हमें आगाह करें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि इस वक्त बाल जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में है और हम समझना चाहते हैं कि आइन में जो मौजूद बुनियादी हकूक हैं, बुनियादी नुकात हैं, उन पर अमल दरामद किस तरह से होगा। उन्होंने कहा कि हमें सियासत के बारे में ना मालूम है और ना ही हम इसमें जाना चाहते हैं, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जो सिचुएशन है उसे भी देखना चाहिए, देखना होगा। इंतखाबात ही जमहूरियत की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि आप देखिए अगर बाहर जाके इंस्टॉलेशन को आग लगाई जा रही है, मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास चूँकि कल अहम केसों की समाअत है, तो लिहाजा उन्होंने इस्तफसार किया था थोड़ी देर पहले कि क्यों ना केस की समाअत अगले हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी जाए। लेकिन सारी बहस मुबासे के बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने अगले हफ्ते के लिए यानी 23 मई के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी बड़ी तफसीली बात की थी। उन्होंने कहा था कि आईनी मुकदमात में जो दायरा इख्तियार होता है महदूद नहीं होता, जबकि चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि जो नजरसानी का दायरा बहुत ज़्यादा वसी नहीं होता, सिर्फ बाज़ नुकात जो हैं गौर तलब पर फैसला करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि अब तक सिचुएशन क्या है और अब तक क्या हो रहा है। इससे पहले अली जफर साहब ने भी कहा कि इस मुल्क का जो बड़ा सूबा है जो कि तकरीबन आधी आबादी के बराबर है, बगैर नुमाइंदगी के है, अपनी नुमाइंदगी से महरूम है। लिहाजा अदालत को चाहिए कि वो अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए कोई मुनासिब हुक्म जारी करे। अली जफर साहब ने यह भी कहा कि इस मामले पे 2 मुख्तलिफ किस्म के अहकामात हैं। जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा था वकील इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने कहा कि मुझे दलाइल के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए होंगे वाइंड अप करने के लिए। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम तमाम फरीकैन को सुनेंगे और फिर सुनकर भी कोई फैसला करेंगे। तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब ने पंजाब और KPK के जो एडवोकेट जनरल्स हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, उनको फिर नजरसानी के लिए उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और नोटिस जारी करने के बाद अब तारीख जो है अगले हफ्ते 23 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। तारिक चौधरी साहब, ये तो आपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से बताया। अब इन्हीं हालात के ऊपर आज के इस अहम तरीन केस की अहम तरीन समाअत पर आपका तजज़िया चाहेंगे कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप क्या आगे होता देख रहे हैं, हालात किस सिमत में जा रहे हैं? देखिए, हालात जो है कानूनी तौर पर तो हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अब अगले हफ्ते की जो समाअत होगी वो बड़ी अहम होगी। ये तो बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 अप्रैल को फैसला किया था कि 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए, अब वो इंतखाबात नहीं हुए। और ये भी बात दुरुस्त है कि गुज़श्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी की दरख्वास्त कर दी थी। अब या तो ये दरख्वास्त जो है नजरसानी की
14 मई से पहले पहले एंटरटेन हो जाती तो फिर सिचुएशन कुछ और थी। अब चूंकि ये समाअत जो है वो एक दिन बाद यानी 14 मई इतवार को थी और आज सोमवार है और आज हुई है। और अब जो दो सूबे हैं जो मुतलका हैं, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी, तारीख सिर्फ दी गई थी पंजाब में इलेक्शन की। तो अब लगता है कि अगले हफ्ते में बड़ी अहम समातें होंगी, बड़ी अहम आर्गूमेंट होंगे। इलेक्शन कमीशन भी इसमें अपनी बात करेगा। अगर दोनों सूबों के एडवोकेट जनरल आएंगे या हुकूमतें जो है अपना कोई वकील करेंगे, हायर करेंगे, हुआ की बात करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये मामला किस हम नजर आता है। लेकिन एक हफ्ते के लिए मजीद ये मामला जो है वो इल्तवा का शिकार हो गया। अब इस दौरान जो है सियासी डेवलपमेंट क्या होती हैं, बहुत कुछ जो है इन अदालती फैसलों का जो दारोमदार है, मेरा ख्याल में जो पसे पर्दा या ज़ाहिरी तौर पर सियासी डेवलपमेंट्स होंगी उन पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल, आज यानी कि 23 मई तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। और इसके अलावा जिस तरह आपने बताया कि तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, एडवोकेट जनरल और सूबाई हुकूमतें दोनों यानी कि पंजाब और केपी दोनों को तलब किया गया है और उन सबको सुना जाएगा। ये भी जानना चाहेंगे, इस दौरान रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इस माहौल में आइन पर अमल दरामद कैसे कराया जाए। क्या उनका इशारा जो बाहर एहतजाज चल रहा है उसके जानिब था? नहीं, उनका जो है वो माहौल जो बाहर जो कुछ चल रहा उससे नहीं था। उन्होंने मेरा जो अपना ख्याल है कि जब चीफ जस्टिस साहब या कोई भी बेंच जो है वो कुछ फैसला दे दे और उस फैसले पर अमल दरामद ना हो पाए, वजह उसकी जो भी हो, वजह में तो ज़ाहिर आइनी माहिरीन और खुद सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन उस पर अगर अमल दरामद ना हो तो फिर यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस का ये कहना बचा है, चीफ जस्टिस का ये पूछना या इस्तफसार करना। महज तौर पर जो वकील होते हैं उनका काम अदालत की मामनत करना होता है, अदालत को बताना होता है कि उनके नजदीक अब सिचुएशन क्या है। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये पूछता है कि आइन के मुताबिक तो अमल दरामद कैसे होगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि अमल दरामद नहीं हुआ अब कैसे होगा। अब जाहिर है जो एडवोकेट जनरल होंगे रेलिवेंट सूबों के वो आएंगे और उनका ये कहना भी बड़ी मानखेज बात है कि अब बात जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में है, तो यकीनी तौर पर अटॉर्नी जनरल जो है वो फांसी की उम्र से मुशावरत करके और दीगर सूबों दीगर जो फ्रीकन से बात करके कोई अगली समाअत में जवाब देंगे, जहाँ से राहें खुलेंगी। अगर राहें ना खुलेंगी तो फिर जो आइन और कानून में मुतय्यन रास्ते हैं फिर वो जो है वो रास्ते खुलेंगे, जो कि वो रास्ता कौन सा होगा, वो प्यूनिटिव रास्ता होगा, वो और कोई होगा, हाइपोथेटिकल बातें हैं, लेकिन जाहिर है ये सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी। अच्छा चौधरी साहब, दौरान समाअत पीटीआई के वकील आबिद जुबैरी साहब से भी चीफ जस्टिस की कुछ बातें हुई, कुछ जो है वो मुकालमे हुए और वो भी अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जो कुछ भी पिछले 2-4 दिन में हुआ इस मुल्क में, थोड़ा सा उसके ऊपर भी जरा रोशनी डालिएगा तारिक चौधरी साहब। देखो, जो चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कहा कि ये इतना अहम मामला है और जब हम इस मामले को सुनेंगे हमें साथ साथ जो इस मुल्क में गुज़श्ता चंद दिन की डेवलपमेंट्स हैं उनको भी देखना होगा और वो डेवलपमेंट्स जो है वो बड़ी अहम है। वो खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं 9 और 10 मई के बाद जो मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हुआ है और एहतजाज जो है वो बाकायदा सबोटाज की शक्ल इख्तियार किया गया। इंस्टॉलेशन पर जो है हमले हुए, रेडियो पाकिस्तान पर हमले हुए, जो मिलिट्री के हवाले से बड़ी हसास इंस्टॉलेशन है वहाँ पर हजूम पहुँचा, हजूम ने जाके वहाँ गिराव जलाओ किया और उसके नतीजे में सैकड़ों गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, बहुत सी एविडेंसेस सामने आ चुकी हैं, कुछ इतराफी वीडियो सामने आ चुकी हैं कि वो कौन लोग थे या उन लोगों को कौन वर्गला रहा था, कौन उनको प्रोव कर रहा था या उनको फेसिलिटेट कर रहा था। तो वो 4-5 दिन से जो कुछ हो रहा है वो भी उन्होंने उसका इशारा जिक्र किया है कि वो सूरत भी उनके सामने है। तो डेफिनेटली वो सूरत भी ऐसी है कि उस पर बहुत तशवीश है तमाम अदारों की फंक्शनरीज को। डेफिनेटली अब आने वाले दिनों में ये सिचुएशन जैसे जैसे मजीद गिरफ्तारियाँ होंगी या जैसे मजीद पसे पर्दा हक़ाइक़ सामने आएंगी तो वो भी एक ऐसा मामला होगा जिस पर सारे फ्रीकैन को बहुत तशवीश भी है और उस पर बातचीत भी होती नजर आएगी। जी अच्छा, आज की समाअत को देखते हुए और अदालत के बाहर जो पीडीएम का इस वक्त एहतजाज चल रहा है और वहाँ पर जो भी सूरत हाल है उसे किस तरह से देख रहे हैं? फिर देखिए, मैं जो बाहर की सूरत हाल है उसको तो अंदर से रिलेट इसलिए नहीं कर रहा है कि वो इस वक्त एक डेवलपिंग सिचुएशन है। अभी यहाँ पर कुछ कारकुन पहुंचे हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है या कम है इससे मैं फैसला नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर है हुकूमत में शामिल पोलिटिशियन पार्टियों के जो पॉलिटिकल जो उनके फेसेस हैं, वो फजलुर रहमान साहब हों या मरियम नवाज हों या कुछ और लोग हों, वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे और जब यहाँ पहुंचकर वो तकरीरें करेंगे, बातचीत करेंगे और वो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो हुकूमती पार्टियां हैं
उनको हुकूमत के, उनको अदलिया के कंडक्ट हैं, जिसे वो कंडक्ट कहते हैं, फैसले हैं अदलिया के, उस कंडक्ट पर जो है बड़े शदीद उनको रिजर्वेशन है, एतराज़ात भी हैं। आज उस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है, वहाँ पर भी ख्वाजा आसिफ साहब हों या दीगर अरकान हों, उन्होंने बड़ा हार्ड हिटिंग खिताब किया है। और हार्ड हिटिंग खिताब पहली दफ़ा नहीं हुआ, गुज़श्ता चंद हफ्तों में बार बार हुआ है। कभी वो 3-4 की से फैसले की बात करते हैं, कभी वो 3-2 के फैसले को न मानने की बात करते हैं। जब ये सारी बातें होती हैं सरेआम पार्लियामेंट के फ्लोर पर और जलसों जुलूसों में और मुजाहरों में और एहतजाजों में, तो डेफिनेटली वो सारी बातें ऐसी हैं जिनका असर सुप्रीम कोर्ट तक भी तो चीज़ें पहुँच रही होंगी कि लोगों के क्या जज्बात हैं, लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं, उनकी बात किस हद तक रेलिवेंट है, किस हद तक रेलिवेंट नहीं है। तो यकीनी तौर पर जो बाहर जो कुछ हो रहा है उसको अगर मैं कम से कम इससे रिलेट ना भी करूँ, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं जिनका बराह रास्त सही या इनडायरेक्टली सही जो हालिया डेवलपमेंट्स हुई हैं, हालिया फैसले हुए हैं। तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, आपको लिए चलते हैं। JUIFA के रहनुमा मौलाना असद महमूद इजहार ख्याल कर रहे हैं।